दोस्तों, आरावली पहाड़ को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम जानने आए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास। सर, क्या है कुछ पूरा मामला? जी, अभी अरावली पहाड़ की पूरे देश में चिंता हो रही है और पूरे देश में अरावली पर्वत को बचाने का आंदोलन शुरू हो गया है। ये मैं दर्शकों को शुरू से मामला समझाता हूँ। ये जो अरावली पर्वत है, ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में इसकी गिनती होती है। कहते हैं कि 57 करोड़ साल पुराना पहाड़ है, कुछ लोग कहते हैं उससे भी ज़्यादा पुराना है। और ये जो अरावली पहाड़ है, ये हिंदुस्तान के 4 राज्यों से होकर गुजरता है: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत के ऊपर ही बना हुआ है। अरावली पर्वत के एक हिस्से को रायसीना पहाड़ी कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति भवन उसी रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। और अरावली पर्वत से ही आपको साबरमती नदी निकलती है, जिसके किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। तो अरावली पर्वत में ही वो हल्दी घाटी है जहाँ महाराणा प्रताप ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। तो मतलब इसका बहुत महत्व है, हर तरह का महत्व है। और भौगोलिक रूप से अरावली पर्वत इसलिए एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से ही जो थार का रेगिस्तान है उसका विस्तार नहीं हो रहा है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहता तो जो रेगिस्तान है थार का, वो आपको गंगा के मैदान तक पहुंच गया रहता, उस रेगिस्तान का विस्तार हो चुका रहता। तो अरावली पर्वत उसको रोकता है। इसके अलावा दिल्ली में यदि राजस्थान में बहुत जो बालू की आंधियाँ उठती है और वो दिल्ली नहीं पहुँच पाती है, तो वो भी अरावली पर्वत ही दिल्ली के ढाल की तरह काम करता है। तो ये तो अरावली पर्वत की बात हुई। अभी क्या हुआ है कि पिछले महीने यानी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब परिभाषा तय कर दी है अरावली पर्वत की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ उसी हिस्से को अरावली पर्वत माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा होगी। तो अब इससे क्या हो गया है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो 91% हिस्सा जो उसका है 91%, वो 100 मीटर से कम का है। इसका ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार 91% जो अरावली पर्वतमाला है उस पर अब कोई संरक्षण नहीं रहेगा, उसकी कोई हिफाजत नहीं रहेगी। अब उसमें जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो सकेगी और उसमें अंधाधुंध खनन कार्य किया जा सकेगा। क्योंकि अरावली पर्वत के अंदर मैं बताता हूँ, उसके नीचे बहुत सारे खनिज हैं, चूना पत्थर है, तांबा है, बहुत सारे खनिज हैं जिन पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपतियों की बुरी नज़र थी। आज से नहीं, सालों से थी। लेकिन चूंकि अरावली पर्वत का संरक्षण था, एक संरक्षित जगह थी, इसलिए ये लोग खनन नहीं कर पाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी की चिंता ये है, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों की चिंता है कि धीरे धीरे अरावली पर्वत को खनन किया जाएगा, डायनामाइट लगा के उसके हिस्सों को उड़ा दिया जाएगा। खनन माफिया सही देश में बहुत मजबूत है। और उसके बाद जब अरावली पर्वत मतलब एक तरह से मिट जाएगा या बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो फिर रेगिस्तान गंगा के मैदान तक पहुंचेगा, दिल्ली बालू से ढक जाएगी, दिल्ली शहर, और मानसून पर भी असर पड़ेगा। तो इसी को लेकर और सबको ये भी आशंका है कि पिछले कुछ साल में जो स्थितियां हैं कि नरेंद्र मोदी देश का हर चीज़ मतलब अपने मालिक के चरणों में सौंप देते हैं, गौतम अडानी के चरणों में। तो लोगों को ये भी आशंका है कि अरावली में खनन के जितने भी ठेके पट्टे हैं वो सब गौतम अडानी को दे दिए जाएंगे। तो इसलिए अब पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। राजस्थान के कई शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं अरावली को बचाने के लिए, और वो प्रदर्शन पूरे देश भर में फैल रहे हैं। तो मैं भी इसको लेकर चिंतित हूँ। हर समझदार व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए क्योंकि अरावली पहाड़ को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी दोस्तों, देश के लिए अरावली पहाड़ी को बचाना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं कि देश के सभी बुद्धिजीवी लोग जो हैं अभी सड़कों पे आ रहे हैं। आप उस पर्वत को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें।